आज फिर से हम लोग कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, सबको जो है धन्यवाद देखने का। ये इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, उसके बारे में आज डीपली हम डिस्कस करेंगे श्री तनु जी से। वो बताएंगे आपको कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, या इनपुट कैसे काम करता है, आउटपुट कैसे काम करता है, उसके बारे में डीपली आप चीज़ों को देख पाएंगे। मिस तनु जी, आपका स्वागत है आज के डेट में कि आप इनपुट और आउटपुट डिवाइस बताने के लिए अपना समय निकालिए। बताइए आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइस है क्या? सर, इनपुट और आउटपुट डिवाइसों की बात करें तो ये कंप्यूटर की डिवाइसें हैं। जी तो अगर पहले तो सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे। इनपुट डिवाइस एक ऐसी डिवाइसें होती हैं जो कंप्यूटर में डाटा को इन करने का कार्य करती हैं। अगर एक सरल लैंग्वेज में, लॉजिक के फॉर्म में हम समझें तो जैसे किसी चीज़ को हम कैच करते हैं, इन करते हैं, तो इनपुट डिवाइसें भी वही कार्य करती हैं। जैसे कि एग्जांपल में ले लीजिए, कीबोर्ड हो गए। कीबोर्ड के द्वारा हम डाटा में इंफॉर्मेशन देते हैं, जो उसको कार्य करना है तो उसे डाटा इन करने का कार्य करते हैं। और वही मतलब प्रोसेस। कहने का मतलब आपका ये है कि इनपुट डिवाइस की थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। इनपुट डिवाइस है क्या? जैसा आपने बताया कि मतलब बाहर की जो हमारी चीज़ें हैं उसको किसी ना रूप में, मतलब कंप्यूटर की ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा डेटा क्या हो रहा है, किसी भी रूप में इन हो रहा है, अंदर की तरफ प्रविष्ट किया जा रहा है, तो ऐसी सभी डिवाइसें इनपुट डिवाइस के जी लगेंगी। सर। इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग भी हम चीज़ों को समझ पाएंगे। जरूरी नहीं कि आपने इतना लिखा कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, बायोमेट्रिक, आइरिस एंड फेस लॉक, ये वाइप्स, स्वाइप मशीन। इसमें लॉजिक आपको खाली याद रखना है कि मतलब कौन सी डिवाइस में कल के डेट में और भी डिवाइसें आएंगी। अगर आपको लॉजिक क्लियर है कि मतलब इनपुट डिवाइस होती क्या है, बस आपको लॉजिक यही रखना है कि लॉजिक है क्या, कि मतलब कि जो भी हमारी डिवाइसें होंगी किसी भी रूप में जो हमारा डेटा है वो क्या होगा, इन हो। ऐसी सभी डिवाइसें कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस कहलाएंगी। इन का मतलब अंदर, पुट का मतलब रखना। ठीक है, अब इनसे हम बात करेंगे कीबोर्ड है क्या, कीबोर्ड कैसे काम करता है, और कीबोर्ड को हिंदी में किस नाम से हम जानते हैं, बताइए। सर, कीबोर्ड कीबोर्ड को हिंदी में हम कुंजी पटल कहते हैं। जी और कीबोर्ड का कार्य करने का तरीका होता है, उस पे जो कीज़ लगी होती हैं हम उन पे वर्क करते हैं। और कीबोर्ड में सबसे बड़ी की तो स्पेस बार होती है। और स्पेस सबसे अधिक इसका यूज होता है, जैसे आपने इसकी लॉन्गेस्ट की क्यों बनाया गया, इसको मतलब लंबी की क्यों बनाया गया, क्या आपको मतलब इसके थॉट्स लगते हैं कि इसको लंबा बनाने का मतलब क्या, जगह हमारे पास अधिक थी, या क्यों लंबा बनाया गया? थोड़ा सा इसको प्रकाश डालेगा अपने विचार सर, में। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली की है। और दूसरी तो जैसे हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो कंप्यूटर पे कार्य करने का सबसे बड़ा वजह होता है कि स्पीड। तो सर, स्पीड में कार्य करने के लिए हमारे जो दोनों हाथ के जो अंगूठे होते हैं वो स्पेस की पे अच्छे से रखे जाएँ और कार्य को ज़्यादा तेज़ी और आसानी से हम कर सकें, इसलिए उसको लंबा बनाया गया है। ठीक है, आपने कीबोर्ड के बारे में अच्छी जानकारी दी। अब आते हैं हम माउस, आपने लिखा है, दूसरा माउस है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएं। सर, माउस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस ही है। उसमें तीन बटन होते हैं, लेफ़्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। सबसे ज़्यादा तो हम लेफ़्ट बटन का यूज़ करते हैं और स्क्रॉल बटन का यूज़ हम पेज को अप एंड डाउन करने के लिए करते हैं। और राइट बटन का यूज़ हम बहुत ही स्पेशल रीज़न में करते हैं। सपोज करिए जैसे मैंने बोला कि आप क्लिक करिए, या कहीं भी बुक में लिखा है कि क्लिक करना है, तो आप किस बटन का यूज़ लेफ़्ट करेंगे? बटन का यूज़ करेंगे सर। ठीक है, अच्छा बताया आपने माउस के बारे में भी। और नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर क्या है? स्कैनर सर, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, स्कैन करने वाली चीज़ें। तो जो डाटा को स्कैन करने का कार्य करता है वो डिवाइसें स्कैनर कहलाती हैं। मतलब ये भी कहने का मतलब ये लॉजिक यहाँ भी यही है कि मतलब बाहर की चीज़ों को इन कर इन रही है, कर रही तो हैं। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक जी है, सर। नेक्स्ट है माइक्रोफोन, आपने लिखा हुआ है। जी सर। जैसे कि हम लोगों ने हाथ में ही लिया है माइक्रोफ़ोन, तो ये हमारी वॉइस को इन करने का कार्य करता है। तो ये। ये भी एक इनपुट डिवाइस जी है। सर। जॉयस्टिक लिखा है आपने, अगला जॉयस्टिक है। तो सर, आज के समय में सर जॉयस्टिक है, जो उसका यूज़ हम अल्ट्रासाउंड में सबसे ज़्यादा करते हैं, जो कि हमारी स्क्रीन के द्वारा हमारी इन्फॉर्मेशन को इन करता है और कंप्यूटर और मॉनिटर पे डिस्प्ले करने का कार्य करता है। मतलब कहीं ना कहीं ये भी बाहर की चीज़ों को इन इन करने करने का का काम कार्य कर रहा है। करता तो है। मतलब सभी जगह लॉजिक करने का मतलब वही लग रहा है कि बाहर की चीज़ों को इन इन करने करने के का। लिए ही इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बायोमेट्रिक सेंसर, आपने लिखा है, तो बायोमेट्रिक सेंसर क्या मतलब क्या बताना सर, चाहेंगे इसके बारे में? बायोमेट्रिक सेंसर का यूज़ तो ज़्यादातर हम अटेंडेंस वगैरह लगाने के लिए करते हैं, जो कि हमारी उंगलियों के को स्कैन करने का कार्य करता मतलब है। स्कैन करके वो भी अंदर ले जाने का काम कर हाँ, रहा है, इसलिए वो भी एक तरह से इनपुट इनपुट डिवाइस है। डिवाइस है। नेक्स्ट है आपने लिखा आइरिस सेंसर, का मतलब क्या हुआ ये? जो हमारे आँख की रेटिना को सर स्कैन करके डाटा को इन करता है। कहीं कहीं यूज इसका आपने देखा है या अभी सर, तक? जैसे कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तो जो अटेंडेंस लगती है वो बायोमेट्रिक भी लगती है, बट आइरिस स्कैनर के द्वारा भी हम आई की रेटिना को स्कैन करके भी अटेंडेंस आधार लगाने का। कार्ड आपने बनवाया होगा तो जी वहाँ भी सर। आइरिस
हाँ, स्कैनर वहाँ का भी यूज़ करते हैं किया। उसका यूज़। ठीक है। नेक्स्ट है फेस लॉक। सर फेस लॉक का तो आमतौर पे सभी यूज़ करते हैं, जैसे कि आजकल के स्मार्टफ़ोन में फेस लॉक का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे फेस को स्कैन करता है, डाटा को इन करता है और फेस के लॉक को खोलना और बंद करने का कार्य करता है। इसका यूज़ मुख्य रूप से मोबाइल में देखा जी जाता सर। है। नेक्स्ट है वेब कैमरा लिखा हुआ है आपने, ये वेब कैम है। यह सर वेब कैमरे के द्वारा भी हम चीज़ों को स्कैन करने का कार्य करते हैं, वो भी डाटा को इन करता है मतलब बाहर कहने की का चीज़ों को। मतलब ये है कि वेब कैम के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से आप विश्व के किसी भी कोने में मतलब कि एक एक्टिवेशन देख सकते हो, मतलब क्रिया देख सकते हो कि मतलब कहाँ पे क्या हम चीज़ें चल रही हैं। घर बैठे बैठे हर चीज़ों को देख सकते हैं जहाँ भी हमने वेब कैमरे का यूज़ किया होगा। इसका एक क्या बेनिफिट्स बता पाएंगे, वेब सर कैमरा कहीं लगा है तो क्या इससे मतलब सर लोगों को फायदा जैसे होगा। आज के लोगों का कार्य एक जगह स्थिर नहीं होता, उनका बिजनेस काफ़ी दूर दूर होता है, तो वो ज़रूरी नहीं होता कि वो वहाँ भी रह पाए और वहाँ भी रह पाए, तो वो वेब कैमरे के द्वारा दूसरी जगह पे बैठे बैठे अपनी दूसरी जगह के कार्य को कमांड ले सकते हैं, वहाँ की चीज़ों को इन्फॉर्मेशन को ठीक देख है, सकते सही हैं, दिया, मतलब कि एक जगह रह के चारों जगह आपने मतलब बिजनेस को संचालित या एक्टिविटी को एक्टिविटी को देख सकते देखा हैं। जाता है। नेक्स्ट आपने लिखा क्विक क्यूआर स्कैनर, ये क्या होता है क्यूआर? सर क्यूआर स्कैनर जो वो भी डाटा को इन करने का कार्य करता है, जैसे कि फ़ोन में या पेमेंट वगैरह करने के लिए हम क्यूआर स्कैनर का यूज़ करते हैं, जो कि डाटा को इन करता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, कितने पैसे हमें सेंड करने हैं या लेने हैं, ये सारी मतलब चीज़ें। क्विक रिस्पांस, मतलब तुरंत हाँ क्रिया प्रतिक्रिया करने वाला, तुरंत एक्टिविटी करने वाला। नेक्स्ट जी। आपने लिखा ओसीआर, क्या है ये? ओसीआर सर एक तरह का ये भी इनपुट डिवाइस ही है। मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। जी सर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये कैरेक्टर को रीड करने का कार्य करता है। जैसे मान लिया कोई प्रोडक्ट हमारे होते हैं, जैसे बारकोड लगा होता है, जैसे आपने बीसीआर लिखा है तो ये बारकोड रीडर है, ये यस सर। ओएमआर रीडर। ओएमआर जैसे कि ओएमआर आजकल हम लोग यूज़ करते हैं एग्ज़ाम वगैरह में। तो ओसीआर का देखिए यूज इसलिए किया जाता है, ओसीआर का जैसे भी कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हो जो बारकोड बना होता है, लाइनिंग जो बनी होती है वो क्या करता है, बारकोड स्कैनर करता काम करता है वो। और ओसीआर क्या करता है, जो बारकोड जो लाइनिंग होती है उसके ऊपर कुछ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स लिखे होते हैं, उनको रीड करने का काम हमारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर करता है। ओएमआर सभी को पता है कि ओएमआर सीट होती है, जो भी आप एग्जाम्स देते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं आप, उसमें जो आप फिलअप करते हो राउंड को, वो क्या होता है, उसको खाली रीड करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर का यहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपने लिखा स्वाइप मशीन, किस तरह ये इनपुट है ये? सर स्वाइप मशीन जैसे कि हमारे क्रेडिट कार्ड हो गए, एटीएम कार्ड हो गए, उन्हें जी। स्वाइप करने का कार्य करता है, जिससे उसे डाटा मिलता है, तो वो भी इन करने का ही कार्य करता है डाटा को। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं वो ये भी एक इनपुट डिवाइस है कि आप स्कैन कर रहे हैं चीज़ों को, मतलब खींच रहे हैं, स्वाइप कर रहा है, तो वो भी आपके डेटा को कहीं ना कहीं इन ले रहा है। यस सर। एक इस पे थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपने डाटा का नाम लिया, तो डाटा से आप क्या समझ रहे हैं कि डाटा है क्या, या डाटा आप कैसे दूसरे को रिप्रेजेंट कर पाएंगे कि डाटा इसी को कहते हैं? सर डाटा को जैसे कि हिंदी में आंकड़े कहते हैं, डाटा का जी। मतलब होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी हम देने का, जिसके द्वारा हमें चीज़ों के बारे में पता चलता है, वो डाटा कहते हैं। डाटा देखिए हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। डाटा जो है आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिसमें ए टू जेड आता है। आप न्यूमेरिक होते हैं 0 टू 9 आता है। जी अल्फ़ा सर। न्यूमेरिक में क्या आता है, अल्फ़ाबेट्स भी आएँगे, न्यूमेरिक भी आएँगे, उसमें स्पेशल सिंबल्स भी आएँगे, तो वो हमारे अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा ओके। कहलाते हैं। तो डेटा क्या करेगा, कीबोर्ड के द्वारा जो भी आपने इनपुट किया, वो सभी जो हमारे डेटा हैं सब वो इनपुट डिवाइस हो गए, डिवाइस में आ एक आ जाएंगे, वो भी जाएंगे। डेटा ही कहलाए पूरा। यस सर। अब आते हैं हम आउटपुट डिवाइस में आते हैं, तो आउटपुट डिवाइस है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि आउटपुट डिवाइस होती क्या है? आउटपुट डिवाइस सर कंप्यूटर की ऐसी डिवाइसें होती हैं जो कि हमें रिजल्ट देने का कार्य करती हैं, मतलब जो भी कंप्यूटर में हम डाटा को इन किए हैं तो उसका रिस्पॉन्स हमें चाहिए, तो उसको जो रिजल्ट देने का कार्य करती है वो आउटपुट डिवाइस करती हैं। मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि कंप्यूटर की ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा हमें रिजल्ट या परिणाम प्राप्त हो रहा है, वो सभी डिवाइस हमारी आउटपुट डिवाइस जी कहला सर। रही, मतलब अंदर की चीज़ों को बाहर बाहर करने का निकालना, कार्य। वो आउटपुट डिवाइस है। इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग ही आप चीज़ों को, जरूरी नहीं कि आप चीज़ों को याद करें, अगर आपको लॉजिक याद है तो आप अपना सेंस लगा के आप पहचान सकते हैं कि क्या इनपुट है क्या क्या आउटपुट। आउटपुट है। आपने मॉनिटर लिखा है, तो मॉनिटर है क्या, कितने प्रकार के होते हैं, क्या वर्क है, थोड़ा सा इस पे आप सर डिस्कस। मॉनिटर कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवाइस है, जिसमें सर चीज़ों को हम देखने का कार्य करते हैं, जो भी डाटा हमने इन किया है तो उसे देखने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए, तो जो कि मॉनिटर पे ही डिस्प्ले होती है, इसलिए उसका नाम वीडियो भी है, विजुअल डिस्प्ले विजुअल डिस्प्ले डिस्प्ले यूनिट। यूनिट। यस सर। और जो मॉनिटर है वो 3 प्रकार के होते आपने हैं। लिखा हुआ है कि 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स यस हैं, सर। सीआरटी, एलसीडी, एलईडी। जी। तो सीआरटी है क्या आज के डेट में, क्यों मतलब कि हम यहाँ से इसका मतलब कि विलुप्त हो गया है, अब आज के डेट में सीआरटी देखने नहीं, मतलब क्या रीजन हो सकता है कि आज के डेट में नहीं?
सर CRT जो है उसका तो फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब होता है। जी। ये जो होते थे इसमें ब्लैक एंड वाइट और कलरफुल दोनों तरीके के दिखाई देते थे, लेकिन इसमें क्या होता था ना कि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ होती थी और ये भारी भी बहुत होते थे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इन्हें बहुत दिक्कत होती, तो इसलिए इन्हें आज के टाइम से हटा दिया गया है। जैसे कि स्मार्ट जनरेशन हो गया है तो चीज़ें स्मार्ट हो गई हैं। ठीक है, आपने सही बताया, ब्लैक एंड वाइट होते थे, कलर होते थे। ये इन्होंने लिखा है मोनोक्रोम, लिखा है कि इसे मोनोक्रोम के नाम से भी जाना जाता है। दैट इज ए क्वेश्चंस ऑफ जीके। ये पूछा जाता है चीज़ें कि मतलब मोनोक्रोम मॉनिटर किस श्रेणी में आते हैं। तो मोनोक्रोम मॉनिटर जो हमारे सीआरटी की श्रेणी में आएंगे, तो ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर को हम लोग मोनोक्रोम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपने लिखा है एलसीडी। एलसीडी क्या है? ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लिखा हुआ है। ठीक है, एलसीडी और एलईडी में क्या डिफरेंस है? सर LCD जो होता था, जो LCD में अगर हम चीज़ों को सामने से देखते हैं तो वो क्लियर होती है, लेकिन साइड से और मतलब लेफ्ट या राइट साइड से देखें तो चीज़ें स्पॉट के रूप में देखती हैं, हमें क्लियर नहीं होती। बट LED में हम कहीं किसी भी एंगल से देख लें वो चीज़ें क्लियर होंगी एकदम। मेरा कहने का मतलब ये है कि एलसीडी को अगर फ्रंट से देख रहे हैं हम तो मतलब क्लियरिटी दिखेगी, नहीं तो स्पॉटिंग दिखेगी। हाँ। एलईडी को किसी भी एंगल से देखा जाए तो वो पिक्चर Clear आज के दिखेगी। डेट में इसीलिए एलईडी का यूज करते किया जा हैं। रहा है। इसका पूरा नाम आपने लिखा लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर है क्या? हार्ड कॉपी क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? थोड़ा सा इस पे आप प्रकाश करें। सर प्रिंटर जो कि हम हमारे जो कंप्यूटर में डाटा इन किए गए रहते हैं उनका परिणाम हमें देने का कार्य करता है आउटपुट के फॉर्म में ही, और उसे आउटपुट डिवाइस ही कहते हैं। ये सर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, वाईफाई प्रिंटर। तो सर डॉट मैट्रिक के प्रिंटर की बात करें तो इनकी साइज़ बहुत बड़ी होती थी और इनमें चीज़ें क्लियर नहीं आती थी, हार्ड कॉपी के क्लियर नहीं होते थे। और इंजेक्ट में भी थोड़े बहुत क्लियर होते थे बट उतने क्लियर नहीं होते थे। और आज के टाइम में इस 20वीं सदी में जो लेज़र प्रिंटर का यूज़ हम ज़्यादा करते हैं, जो चीज़ों को क्लियर भी करता है और उसकी साइज़ छोटी भी होती है, जिससे हमें आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। और वाईफाई प्रिंटर जो होता है आज के टाइम में मतलब तार जो होते थे चीज़ों को उसका यूज़ नहीं करते, उसे कनेक्ट करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं मतलब पड़ती। मोबाइल से भी आज के डेट में हाँ। वाईफाई प्रिंटर से आप प्रिंट आउट आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है आपने स्पीकर। स्पीकर सर जो वॉइस को बाहर निकालने का कार्य करता है, एक तरह से ये भी आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर के बारे में क्या प्रकाश डालेंगे? सर प्रोजेक्टर जैसे कि हम बिजनेस हो गया और स्मार्ट क्लासेस हो गए, इसमें प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं, जिससे कि बड़ी बड़ी PPTs प्रेजेंटेशन को लोग एक विजुअल फॉर्म के माध्यम से चीज़ों को दिखा करके आसानी से समझाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है ईयरफोन आजकल के आम जीवन में तो सभी यूज़ करते हैं, जो कि वॉइस को बाहर करने का कार्य करता है और जिससे हम सुन सकें चीज़ों को। और लास्ट में आप क्या संक्षेप में शॉर्ट में बताना चाहेंगे कि इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या कोई एक ऐसा मतलब कि संक्षेप में जिसको पूरा मतलब एक तरह से पूरी थ्योरी निकल जाए? सर इनपुट आउटपुट डिवाइस को समझने का एक सिंपल सा लॉजिक है, अंदर और बाहर। इनका मतलब इनपुट में जैसे कि इन लगा हुआ है मतलब चीज़ों को अंदर करने का कार्य, और आउटपुट में भी आउट लगा हुआ है, इसका मतलब बाहर है। तो मतलब अंदर और बाहर करने का कार्य जो करते हैं वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं। धन्यवाद तनु जी, आपने बहुत अच्छा बताया इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या। मुझे लगता है कि जो भी इसको मतलब की चीज़ों को जांच करेगा तो कहीं ना कहीं इनपुट और आउटपुट इतनी इंफॉर्मेशन उनके लिए बहुत अच्छी होगी। तो इन्होंने जैसा बताया, तनु जी ने बताया कि इनपुट क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है। इन्होंने बहुत सरल भाषा में चीज़ों का यूज़ किया, अपने शब्दों में चीज़ों को व्यक्त किया। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई किताबी यहाँ पे नॉलेज मतलब नहीं है कि नहीं रटा हुआ चीज़ आपको बताया जा रहा है। इनके थॉट्स थे, इनके विचार थे, इन्होंने बहुत सरल और संक्षेप में इनपुट और आउटपुट डिवाइस को प्रस्तुत किया। इसके लिए तनु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।